जब आप लोग जनता के बीच जाते होंगे कांग्रेस वाले, तो लोग पूछते नहीं होंगे कि लोकसभा में तो आप गले में हाथ डाल घूम रहे थे? जेब काटने के लिए अलग अलग हो गए सेपरेट, डकैती तो उन्होंने इकट्ठी डाली। कोई बात अगर आप करोगे आज के भाजपा के नेतृत्व से तो वो सीधा नेहरू पे चले जाते हैं। अगर ये नेहरू जी को भी अगर डिफेंड नहीं कर पाते कांग्रेसी, तो मैं समझता हूँ कि उनकी कार्यक्षमता, उनकी कुशलता में बहुत भारी कमी है। वो मेरे को लोग कहते हैं कि आज आप पार्टी में तो है नहीं कांग्रेस में। मैं कहता नहीं यार, काम किया है यार, नेहरू जी ने काम किया है। मोदी जी और जितनी भी भाजपा की सरकार है जो पूरे देश में, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है। आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, हर जिले में, हर तालुके में भाजपा ने अपने दफ्तर खरीद लिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अपना करा था, इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली भ्रष्टाचार के थ्रू। कहाँ से आ रहा पैसा? कितना पैसा? आप किसी भी दिल्ली के किसी जिले में चले जाइए, वहाँ पर आपको कांग्रेस का दफ्तर नहीं मिलेगा। कांग्रेस का दफ्तर आज भी हम लोग अपने घरों से चलाते हैं ये। और भाजपा के हर कांग्रेस से जुड़े हुए क्या? कांग्रेस से जुड़ा हुआ। अच्छा। और सब बता रहा हूँ, क्या है, कांग्रेस का कुछ चुनाव में है वजूद, लड़ रही दिख रही है, वजूद है और बदलाव प्रकृति का नियम है। 4% वोट रह गया था, क्या वो बढ़ेगा? 4% वोट अभी बढ़ेगा। उसका भी क्या आकलन है आप लोगों का? आकलन है कि कांग्रेस बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है इन चुनाव में। और न्याय यात्रा से, जो हमारे देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली में न्याय यात्रा की थी, और भारत में जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी, उससे आपने रिजल्ट देखे हैं। वो लोकसभा में भी रिजल्ट देखा और अभी दिल्ली में भी देखेंगे, और आपने कर्नाटका में देखा, तेलंगाना में। लोकसभा में तो आप लोग कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ थी, अब विधानसभा आ गया है तो एक दूसरे को आप लोग कोस रहे हैं, शीश महल की बात कर रहे हैं। शीश महल की बात क्यों ना की जाए? एक आदमी झूठा बोलता था, झूठ बोल के जो आएगा कि हम एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उसको आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा। लोकसभा में साथ क्यों लिया उनको? लोकसभा की जो परिस्थितियां और हालात थे वो देश की तरफ देखने के थे। ईमानदार हो गए थे? नहीं, ईमानदारी वाली बात नहीं है। देश को देखना है, देश के लिए कई तरीके के कई बार कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, वो एक कंप्रोमाइज का हिस्सा था। और दिल्ली का, जब हम दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली के आकलन को देखेंगे, तो दिल्ली में आज टूटी फूटी सड़कें, दिल्ली में हर जगह कूड़े का ढेर, और दिल्ली में जितना इसने जो इंक्रोचमेंट बढ़ गया है, आप देखेंगे ना, जगह जगह आप देखें, जिस सड़क से अगर आप निकलेंगे, अगर वहाँ कोई इंक्रोचमेंट ना दिखाई दे तो आप कहें कि आम आदमी अच्छा कर रहे हैं। नहीं। और दूसरा ये बात करते हैं हमने अच्छे स्कूल बनाए, कुछ नहीं बनाए, झूठ बोल रहे हैं। जो स्कूल हम जब प्ले ग्राउंड में खेलते थे, वो आज वही प्ले ग्राउंड को इंक्रोच करके बिल्डिंग बना दी, कि हमने 10,000 कमरों और बना दिए उसी स्कूल कंपाउंड में। अरे आपने कौन सा नया स्कूल? मगर आप ये बताइए, जब आप लोग जनता के बीच जाते होंगे कांग्रेस वाले, तो लोग पूछते नहीं होंगे कि लोकसभा में तो आप गले में हाथ डाल घूम रहे थे? नहीं, लोकसभा में। और आप बता रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार लोकसभा नहीं, डकैती के लिए इकट्ठे थे। जेब काटने के लिए अलग अलग हो गए सेपरेट, डकैती तो उन्होंने इकट्ठी डाली। नहीं, वो डकैती का, मैं इनसे बात से असहमत हूँ। डकैती वाली बात नहीं है ये। देखिए, राष्ट्र का जब मुद्दा है तो मुद्दे में एक किसी भी ताकत को, जब आप देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर कोई बात ही नहीं। कोई बात अगर आप करोगे आज के भाजपा के नेतृत्व से तो वो सीधा नेहरू पे चले जाते हैं। अरे भैया, नेहरू सरकार तो आ रही, बार सरकार उनकी आ गई। अब की बार आपने देखा जो उनका प्रदर्शन था, वो बहुत ही चिंताजनक है भाजपा के लिए, और आने वाले टाइम में उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं है डाउनफॉल, अभी बहुत द्रुत गति से कार्य करते हैं। आपने कहा कि वो शीश महल पे साथ थे, तो शीश महल पे एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की, अभी नेहरू जी पे कहा कि जो कांग्रेसी नेहरू जी ने काम किया, महान लीडर थे, हम भी मानते, सब मानते हैं। लेकिन अगर ये नेहरू जी को भी अगर डिफेंड नहीं कर पाते कांग्रेसी, तो मैं समझता हूँ कि उनकी कार्यक्षमता, उनकी कुशलता में बहुत भारी कमी है। वो देखें, बेशक मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन जब नेहरू जी के खिलाफ बोलते हैं तो मैं प्रखर हूँ इस मामले में। वो मेरे को लोग कहते हैं कि आज आप पार्टी में तो है नहीं कांग्रेस में। मैं कहता नहीं यार, काम किया है यार, नेहरू जी ने काम किया है। लेकिन कांग्रेसी, कितने कांग्रेसी आए हैं कि इन्होंने धरना दिया है? किसी ब्लॉक में, पूरे देश में हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन हो जाना चाहिए था। है, इनकी कार्य क्षमता बहुत शने चल रही है। शीश महल को ये समझ नहीं पाए थे उस वक्त, अब समझ गए हैं कि हाँ जी, शीश महल उन्होंने गलत बनाया। आपने कहा कि नेहरू को डिफेंड नहीं कर पाते कांग्रेस पार्टी वाले, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मान लीजिए राहुल गांधी आपको सुन रहे हैं तो क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, राहुल जी को सलाह नहीं दूंगा मैं अपने भाई को। पार्टी के नेता तो वही है ना? नहीं, अभी तो खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब नहीं, देखो ये कितने सालों से बीजेपी जो है उन पे प्रहार कर रही है नेहरू जी पे।
मैं उनका समर्थक हूँ, ठीक है, मैं उधर भी नहीं हूँ बीजेपी में, लेकिन मैं नेहरू जी का समर्थक हूँ। क्या नेहरू जी के बचाव में अगर ये लोग नहीं आ सकते तो फिर किसके लिए आएंगे बचाव में? आप बताइए आप। नेहरू जी का नहीं यार, नहीं यार, नेहरू जी की दूरदर्शिता थी कि आज जो देश जहाँ पर सुई नहीं बनती थी, आज चांद पर ये कह रहे हैं आप लोग डिफेंड नहीं कर पाते। पूरा डिफेंड करते हैं। मुझे नहीं पता कि इसको भाई साहब ने सुना है कभी, मुझे नहीं सुना। नहीं किसी को नहीं। आप भी एक जगह बोल रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता कि आप भी डिफेंड नहीं कर पाए थे। आप एक मिनट, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इसको जिम्मेदार कौन है? मुझे बताओ ना, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कैसे? और आप अभी एलिगेशन लगा रहे थे बीजेपी पे, एक मिनट, बीजेपी पे एलिगेशन लगा रहे थे मोदी। बीजेपी के सारे सीएम जितने नेता हैं सब ईमानदार हैं, और ग्रूट रूट हैं, सब गरीब परिवार से हैं, सब ईमानदार हैं, एक के ऊपर एलिगेशन नहीं है। आरएसएस के आदमी घुसा दिए आज तक बीजेपी के सुनो, और महाराष्ट्र में जो अजीत पवार डिप्टी सीएम है, उन पर तो आरोप है ना। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस कल्चर। आरोप तो उन पे है ना, उनको साथ लिया आप लोगों ने। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट से बोल रहा था कि अरविंद केजरीवाल को आप भ्रष्टाचारी बोलने साथ ले लिया। किसी स्टेट को स्टेबल करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं तो साथ लेना पड़ता है। ये थोड़ा ना कि आप उसको पाक साफ कर रहे हो। मैं कहता हूँ बीजेपी तो एक स्वच्छ पार्टी है। अब मुझे ना दो प्रधानमंत्री बने, अटल जी और मोदी। एक एलिगेशन बता दो ना करप्शन का, योगी जी पे बता दो, कोई किसी भी सीएम पे बता दो। मोदी जी 1 मिनट में उतार के नीचे बैठा देते हैं क्योंकि वो ईमानदार है। मैं ये कह रहा था, अभी एक तो कांग्रेस का ले रहा था, एक भाई बीजेपी का। जो दिल्ली पे इलेक्शन में इफेक्ट होगा ना, वो हमारे जैसों पे होगा, समझ गए? हम पार्टी से नहीं है, पार्टी से है भी, मगर हमने ये देखा ना दिल्ली हित में और समाज हित में और देश हित में कौन काम करता है। क्या लगता है हाँ? हमें ये कहते हैं, जैसे भी लोकसभा चुनाव में देखा हमने कि 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई, है ना, लोकसभा इलेक्शन। अब विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, तो क्या वो रिपीट होगा या चीजें मतलब लग क्या रहा है, गणित से कांग्रेस कुछ करेगी, मुझे जो लगता है। हाँ, कांग्रेस लगता है कुछ करेगी।